कौन छेड़खानी करता है? ये होस्ट है कोई इसमें? होस्ट तो देख, कोई नहीं है प्रभु जी। ये मेरे प्रभु जी कनिष्ठ जैसे भक्त कुछ, के नाम से 2 बार ज्वाइनिंग है। हाँ तो कोई ज्वाइन करता है तो मेरा वो हो जाता है, किसी ने किया है। रिकॉर्डिंग ऑन कर दो जो भी है। रिकॉर्डिंग ऑन है प्रभु जी। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो ये जो हम भगवत गीता के हम दूसरे अध्याय के 40 श्लोक में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो भक्त है, अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसमें कहते हैं किसी भी प्रकार की उसकी कोई हानि नहीं होती। भक्ति पथ में किया गया थोड़ा सा भी अल्प कार्य भी हमें क्या है, बड़े बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा कर सकता है ना। इसको हम साधारण रूप में ऐसे ही बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें एज इट इज ही उसकी जो मीनिंग है उसको बोलना है। तो हमें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो करेक्ट हो, चाहे हमारी ओन लैंग्वेज में हो। ठीक है, कि भक्ति पथ में किया गया थोड़ा सा भी कार्य हमारा बड़े से बड़े भय भय से हमारी रक्षा कर सकता है। इसको हम साधारण में इस प्रकार भी बोल सकते हैं। तो कभी भी जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, कभी भी उसका पतन या उसका क्षय नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना अक्षय, अक्षय तृतीया मनाते हैं। अक्षय तृतीया मनाने का अर्थ क्या है कि जो भी उस दिन हम करेंगे अक्षय हो जाएगा, कभी उसका क्षय नहीं होगा। तो भक्ति एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी क्षय नहीं होती, है ना। तो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है भगवत गीता में भगवान दूसरे अध्याय के 40 श्लोक में बता रहे हैं कि नेह भी कर्मो नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो व्यात। कि भक्ति संबंधी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, है ना, थोड़ा से भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है, कभी उसकी कोई हानि नहीं होगी। इस विषय में हम लोगों ने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें कुछ श्रवण भी किया उदाहरण, कि कैसे इस जीवन में अगर हमने भक्ति की तो हमारी भक्ति फिर वहीं से प्रारंभ होगी। इसके कई सारे प्रमाण हैं। अगर जागतिक प्रमाण में बताऊं तो आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए, कि मतलब ये चीज़ें कथा में नहीं बोलनी होती, हम दूसरों को नहीं, ये ओपन कथा में नहीं बोल सकते, लेकिन एक एग्जाम्पल आप लोगों को आप आपस में ही लोग हैं, तो उसमें बता सकता हूँ। जैसे हमारे कई प्रभु जी लोग हैं, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ गौर सुंदर प्रभु जी, इन लोगों का। जब ये मठ में आए तो इनको धीरे धीरे आते ही सब कुछ कंठस्थ हो गया, सारी गौड़ी गिट्टी गुच्छी ये सब पूरा हो गया। तो मैं बड़ा आश्चर्य में था, इनको कैसे याद हो गया सब कुछ ये अचानक ही। भाई हमने तो कभी जिंदगी में, ये तो इंजीनियर थे, इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए, इतनी अच्छी संस्कृत संस्कृत कैसे आ गई नहीं, कैसे ये सब आ गया? तो कहाँ से आया? कि पूर्व जन्म की उनकी सुकृतियां थी, पूर्व पूर्व जन्म में उन्होंने वहां तक भक्ति की थी, अब उनकी वहां से प्रारंभ हो गई। आप देखना कोई नया व्यक्ति आता है अचानक ही बड़ा अच्छा कथावाचक बन जाता है, कोई नया व्यक्ति आता है अचानक ही बहुत अच्छा सिंगिंग करने लगता है ना। तो ये कैसे ही उनके अंदर ये कैसे आ गया इतनी जल्दी? कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर एक दो बार मृदंग पकड़ा और बढ़िया सुंदर मृदंग बजाने लगता है, बड़ी सुंदर करताल। तो ये पूर्व पूर्व जन्म की उसकी सुकृतियां हैं, उसने वो उसको अर्जित करके आया है, और वो सब कार्य उसने पहले कर लिए हैं। इसलिए वो क्या करता है कि इस जीवन में जैसे उसको दोबारा मनुष्य नहीं प्राप्त होती है, उसकी भक्ति वहीं से प्रारंभ हो जाती है। तो ये चीजें होती हैं, है ना। हमने पूर्व पूर्व में सुना है सब चीजें। तो जो हम जहाँ पर भी हम अपनी भक्ति छोड़ के आए हैं, जो भी हम कार्य छोड़ के आए हैं, वो वहीं से प्रारंभ होगा। ये सिर्फ सिर्फ ये जो चीजें वैलिड है, ये सिर्फ भक्ति के लिए ही वैलिड है, ये जड़ जगत के लिए वैलिड नहीं है ना। जैसे बताया सरस्वती दो प्रकार की है, कोई जानता है? सरस्वती जो है, अभी कल वो भी गया, क्या नाम है, आ, ये बसंत पंचमी। हाँ जी, ब्रजेश्वर दास जी, कौन कौन सी सरस्वती है? तो जी शुद्धा सरस्वती और विद्या सरस्वती। ठीक है, विद्या गुड। सरस्वती जो है ये भौतिक एक मिनट जगत की है। एक मिनट, शुद्धा सरस्वती विद्या सरस्वती, ठीक है। हाँ जी, प्राची जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, शुद्धा सरस्वती क्या है? शुद्धा सरस्वती जी जो हैं वो हमारी भक्ति मार्ग में अग्रसर होने में हमारी सहायता करते हैं, यदि हम उनकी भक्ति करते हैं तो। ठीक है। और सरोज मंगला जी, विद्या सरस्वती? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विद्या सरस्वती प्रभु जी, ये जो बसंत पंचमी गई है, सरस्वती पूजा थी कल, ये हमारी भौतिक जगत में हमारी विद्या को आगे अग्रसर करने में हमारी हेल्प करती हैं। लेकिन शुद्ध सरस्वती ये शुक्ल पक्ष की है सरस्वती पूजा जो कल थी, और आगे जो आएगी कृष्ण पक्ष की, उसमें हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जो तिथि होती है उस दिन होती है वो शुद्ध सरस्वती
जो कि हमें अप्राकृत जगत की विद्या को प्रदान करते हैं। नहीं नहीं, वो तिथि और उस दिन ही मनती। आपको किसने बोला वो तिथि उस दिन मनती है? मुझे समझने में गलती लगी होगी प्रभु जी, कल मैं मठ गई थी, वहां सुन के आई थी अच्छा कथा कि अच्छा, उसी दिन सरोज उनकी मंगला जी। तिथि होती है। हाँ जी प्रभु जी। नहीं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की तिथि अलग है, और यहाँ हाँ जी सरस्वती तिथि अलग है। जो सरस्वती जी है भक्ति जगत की, वो है जानवा देवी। जो नित्यानंद प्रभु जी जी। है ना, उनकी जो हाँ जी। पत्नी वो है, जो वो उनको बोला जाता है शुद्धा सरस्वती। ठीक ठीक है, विद्या सरस्वती जो जगत जड़ जगत की जो सरस्वती है वो है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, इसमें मुझे ब्रजेश्वर समझने में दास जी गलती कुछ, लगी। हाँ ब्रजेश्वर दास जी इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, इसमें यही है कि जो पर जिसको परम पिता ब्रह्मा बोला जाता है, ब्रह्मा जी की जो अर्धांगिनी है, उन सरस्वती को यहाँ की भौतिक जगत की सरस्वती कहा जाता है, और जो शुद्धा सरस्वती है वो अप्राकृत जगत जो है वहाँ की है। ठीक है, अब इस चीज को अच्छे से समझो आप लोग। दो प्रकार की सरस्वती है ना? शुद्धा सरस्वती और विद्या सरस्वती। शुद्ध और विशुद्ध। शुद्ध और विद्या। तो ये शुद्धा सरस्वती क्या है? ये साक्षात भक्ति देवी है। ये भक्ति है साक्षात। ये और कोई नहीं, भक्ति ही साक्षात ये शुद्धा सरस्वती है, भक्ति है। ये जो जिसकी हम उपासना कर रही है, क्या कर रही है? हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए हमें ये प्रेरणा देती है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। ये जो भक्ति संबंधी जो ज्ञान है ना, ये सब शुद्धा सरस्वती का ज्ञान है। हमारा भगवान से क्या संबंध है, जीव का भगवान से क्या संबंध है, माया का भगवान से क्या संबंध है, माया का जीव से क्या संबंध है, ये सब क्या है? एक दूसरे से संबंध है ना। ये संबंध ज्ञान हमें जो कराती है, कौन कराती है? भक्ति संबंधी जो सारा ज्ञान हमें मिलता है, ये सब का सब कौन प्रदान कराता है? शुद्धा सरस्वती, स्वयं भक्ति जी है। लेकिन जो विद्या सरस्वती है, ये क्या है? ये जगत की जो जड़ विद्या है। जो सरस्वती पूजा है, ये विद्या सरस्वती है। ऐसा नहीं कि ये खराब है, नहीं, ये भी अच्छी है। लेकिन ये क्या करेगी? ये हमारे जड़ जगत की हमें विद्या प्रदान करेगी। ज्यादा हम बहुत अच्छे, हम पढ़ लिख के बहुत बड़े इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट बन जाएंगे, लेकिन भक्त नहीं बनेंगे। लेकिन विद्या सरस्वती से हम कुछ भी बन जाएं, वो क्या है? क्षणिक है। लेकिन शुद्धा सरस्वती की कृपा से जो बनेंगे वो कभी क्या होता है? वो कभी समाप्त नहीं होता। ये इसलिए मैंने शुद्धा सरस्वती विद्या सरस्वती को आपको बता रहा हूँ कि शुद्धा सरस्वती के लिए जो भी हम करेंगे वो क्या रहेगा? वो परमानेंट है। लेकिन विद्या सरस्वती यानी जो जड़ जगत में हम करेंगे वो क्या है? वो सब टेम्परेरी है, सब यही रह जाएगा। आप कितनी अच्छी डिग्री ले लो, कितना अच्छा डिप्लोमा ले लो, कितने बड़े बढ़िया से बढ़िया आप शास्त्रार्थ बन जाओ, पंडित बन जाओ, लेकिन सब यही छूट जाएगा। लेकिन आप भक्त बन गए, साधारण रूप में आपको भक्ति संबंधी कुछ विशेष बात पता चली, वो कभी आपकी नष्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। शुद्धा सरस्वती हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगी, लेकिन विद्या सरस्वती हमें माया जगत में फंसा सकती है। हमारे अंदर अहंकार आ सकता है, अरे मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, अरे मैं बहुत बड़ा गणितज्ञ हूँ, बहुत बहुत बड़ा मैं आचार्य हूँ, बहुत बड़ा मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ। ये क्या है? हमारे अंदर अहंकार ला सकता है ना। लेकिन भक्ति जगत की जो सरस्वती हो, उससे कभी हमारे अंदर अहंकार नहीं आ सकता। तो ये डिफरेंस है। इसलिए जो भक्ति में किया गया कार्य, अल्प कार्य भी क्या है? कभी समाप्त नहीं होता। तो इसी ये जो श्लोक है इसी को इंगित करता है। ये इसी शुद्धा सरस्वती को इंगित करता है। तो इसके विषय में हमने सुना था कि हम इसमें कुछ कथा करेंगे, ताकि इस चीज को हम कभी कहीं एक्सप्लेन कर सके, तो ये बता सके। तो हमारे पास ये अच्छा एग्जाम्पल है शुद्धा सरस्वती का, विद्या सरस्वती का। दूसरा एग्जाम्पल भी है कि अगर कोई व्यक्ति कितनी भी बड़ी डिग्री डिप्लोमा ले ले, लेकिन मरने के पश्चात उसे दोबारा ही स्कूल में ABCD से शुरू करना पड़ेगा। आवाज आ रही मेरी? जी प्रभु जी। लेकिन भक्ति जगत में हमने जो भी किया है वो हमारा वहीं से प्रारंभ होगा, बशर्त हमने कोई अपराध न किया, है ना। यदि अपराध उठे हाथी माता, सुखी जाए छाड़ी जाए सारी पाता। इस प्रकार से एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा। यदि अपराध उठे हाथी माता, अगर हाथी माता मतलब हाथी जैसा अपराध उठे, तो सुखी जाए छाड़ी जाए पाता। यानी जो हाथी जो है, अगर घुस घुस गया किसी खेत में, तो क्या करता है? वो सारे के सारी फसल को कुचल देता है, फिर वो दोबारा नहीं उगती। तो ये अपराध, अपराध क्या है? ये हाथी जगत का हाथी अपराध है। ये हमारी क्या करेगा? सारी फसलों को जड़ सहित ही, मूल ही नष्ट कर देगा। इसलिए अपराध से ही बचना चाहिए। अब यहाँ पे हम इस विषय में एक कथा श्रवण करते हैं। आप लोगों ने कई बार श्रवण भी की है, तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा।
कि कौन सी कथा इसमें फिट बैठेगी। तो इसमें जो हमारी कथा फिट बैठेगी वो फिट बैठेगी गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा क्यों बैठेगी? तो गजेंद्र मोक्ष जो थे, गजेंद्र थे, वो पूर्व जन्म में राजा थे, इंद्रधुम्न थे। तो मैं कथा को बता ही देता हूँ, और इसको मैं कोशिश करना आप लोग स्मरण करने की भी। तो द्रविड़ देश में पांडव वंशी एक राजा थे, इंद्रधुम्न राजा, और भगवान के परम भक्त थे। बस एक गुण समझना पहले, वो क्या थे? भगवान के परम भक्त थे, है ना। परम भक्त थे भगवान के, और राजा थे, राज्य कार्य करते थे। लेकिन भगवान के भक्त होने पर भी उनकी जो रुचि थी किसमें थी? भगवान की भक्ति में थी। वो भगवान की भक्ति में ही अपने आप को लीन रखते थे। तो राज्य कार्य भी सब कुछ करते थे। धीरे 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 उनका वहाँ मन नहीं लगता था, लेकिन भगवान की भक्ति में उनका मन लगता था। तो धीरे धीरे क्या करने लगे? वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने लगे। क्या मैं क्या करूँगा? भगवान का भजन करूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा। इस प्रकार वो कार्य में लग गए, और अपना क्या किया उन्होंने? राज कार्य अपने सबको दे दा के, और भगवान की उपासना करने के लिए वो चले गए, और भगवान का भजन करने लगे। कौन? राजा इंद्रधुम्न। एक सेकेंड, किसी का कॉल आ रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम्म तो जब वो राजा थे, इंद्रधुम्न राजा थे, और अपना भगवान की भक्ति करने के लिए उन्होंने क्या किया? सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की उपासना करने के लिए वो मलय पर्वत में जाके रहने लगे, और तपस्या करने लगे, भक्ति करने लगे। उनके सर के बाल बढ़ गए, जटा रूप में हो गए, शरीर में शरीर सूख गया। तपस्या करते हुए भगवान की भक्ति करते रहे, क्योंकि भगवान, मैंने बताया ना, हर हर युग में भगवान की भक्ति करने की अलग अलग विद्या थी। तो कौन बताएगा कौन सा श्लोक है वो? अब कहीं कहीं पे प्रश्न उठता है कि अरे वो तो तपस्या कर रहे थे, भक्ति कहाँ कर रहे थे। हाँ जी, पूजा डेटा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो हम्म श्रीमद् भागवत का तीसरे अध्याय का 52वां श्लोक है। कृते हम्म अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदे हरि कीर्तनाथ। गुड, वेरी गुड। तो ऐसे ही देखो, जब चीजें हमें पता रहेंगी तो हम ऐसे बीच बीच में इन श्लोक भी ऐड कर सकते हैं। अब वो क्या करते थे? तपस्या करते थे। तपस्या क्यों कर रहे थे भैया? वो सतयुग में तपस्या ही थी, तो तपस्या तो करेंगे भगवत भक्ति के लिए। तो भगवान की तपस्या करते थे, जटा रूपी हो गई, शरीर सूख गया, कांटे हो गया, लेकिन प्रतिदिन भगवान की सेवा, मतलब मनी मन भगवान को प्रणाम करना, उनका नाम लेना, उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करना, इस प्रकार जो भी जैसे 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 था वो करते थे। तो एक बार वो प्रतिदिन की भांति सुबह सुबह बिल्कुल स्नान आदि करके निवृत्त हो गए, और भगवान की उपासना में लीन थे। तो जब व्यक्ति भगवान की उपासना में लीन रहता है तो उसे क्या रहता है? कुछ भी आभास नहीं रहता है कि मेरे अगल बगल में क्या हो रहा है। अभी तो हमें सब याद रहता है। अभी हम माला करने बैठेंगे तो माला में ध्यान का जगत में ध्यान ज्यादा जाता है। अरे रोटी भी बनानी है, अरे गैस भी बंद करना है, अरे बच्चे भी आने वाले हैं, अरे उसको भी देखना है, अरे उसने ऐसे बोला था, अरे उसको फोन भी करना है, अरे रिश्तेदारी में। सारी चीजें हमें फोन कर वो भगवान का भजन करते याद आएगी, लेकिन जो वास्तव में जब भजन हमारा होगा तो हम जगत को भूल जाएंगे, तो हमें माला ही याद आएगी। लेकिन अभी हमें जगत याद आता है। स्थिति अभी सबकी ऐसी है। लेकिन जब हम फोन पकड़ लेते हैं, रील देखते हैं, तो हमारा हाथ जो खचाखच ऊपर चलता है ना, तब हमें कोई हमारे अड़ोस पड़ोस में बच्चा चिल्ला ले, कोई कोई भी चिल्ला ले, कोई भी कह ले कुछ, कोई हमें ध्यान नहीं रहेगा। नोटिस करना, क्यों? आविष्टता हो जाती फोन में। बढ़िया बढ़िया रील आ रही है 1 1 मिनट की, फिर ऊपर स्क्रॉल किया, फिर फेसबुक देखा, फिर व्हाट्सएप देखा, है। हमारे बगल में कौन आके चला गया, कौन बोल के चला गया, हमें कोई पता ही नहीं, है ना। तो उसी प्रकार जो ऋषि थे, राजा इंद्रधुम्न, वो भी ऐसी भगवान की भक्ति में लीन थे। तभी वहाँ अगस्त मुनि थे, महर्षि जो अगस्त है ऋषि, अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुंचे। हाँ, जब वहाँ पहुंचे तो देखा राजा जो है वहाँ बिल्कुल मौन अवस्था में बैठे हुए भगवान के भजन में लीन है। तो जो महर्षि जो थे, अगस्त ऋषि, वो कुपित हो गए। तो गुस्सा हो गए कि भैया, जब पहले जमाने में होता है ऋषि मुनि आते थे, उनका बड़ा स्वागत करना पड़ता था, उनका स्थान देना पड़ता था, आसन देना पड़ता था, उनके चरण धोने पड़ते थे, पुष्पांजलि अर्पित करनी पड़ती थी उनको, यथा योग्य जो वस्तु जो भोग भोग इत्यादि प्रदान किया जाता था। लेकिन जो राजा वो भगवान की भक्ति में निगमग्न है, उन्हें पता ही नहीं कि ऋषि आए, उनके शिष्य भी आ रहे हैं, क्या है। वास्तव में वो भगवान की भक्ति में नहीं थे। लेकिन ये सुन के जो अगस्त ऋषि तो कुपित हो गए।
है। कहते भैया तूने मतलब तेरे गुरुजी ने तेरे को कैसी शिक्षा दी? हम्म कि तू अभिमान, बिल्कुल अभिमान से चूर होके तू इस प्रकार बैठा हुआ अपनी मनमानी कर रहा है, और तुझे ये नहीं पता कि ऋषियों का किस प्रकार सम्मान किया जाता है? है। तेरी तो जो बुद्धि है वो हाथी के समान हो गई, जड़ बुद्धि। हम्म तेरी बुद्धि हाथी के समान हो गई है, जड़। और इस प्रकार उन्होंने उसको खा पी बोला और उसको श्राप दे दिया कि तेरी जो बुद्धि है, जो तेरा अज्ञान है ना, अज्ञानता के कारण, तेरी मूड मूड बुद्धि के कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हाथी योनि को प्राप्त हो जा। हाथी को मूड बोला जाता है, मूड होता है मूर्ख, है ना, अज्ञान, अज्ञानता का प्रतीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनको श्राप दे दिया कि तू हाथी योनि को प्राप्त हो जा। अब जब अगस्त ऋषि का जो ध्यान टूटा तो उन्होंने कहा भैया ये क्या हो गया, मेरी तो ऐसी कोई धारणा थी नहीं। लेकिन यहाँ पे भक्तों का गुण ही होता है कि भक्त जो करते हैं, वो जो भक्त होते हैं उनसे मिलने वाले प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं, उनसे मिलने वाले अभिशाप को भी ग्रहण करते हैं। हमारे श्रील भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी एक बात बोलते थे, अगर आपने वैष्णवों का प्रेम प्रेम चाहिए तो 50% कृपा मिलेगी, और अगर वैष्णव का शासन भी स्वीकार किया तो 100% कृपा मिलेगी। इसलिए जगत में भी देखा जाता है कि गुरु वैष्णवों का हमें प्रेम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है तो ठीक है, जरा सा थोड़ा शासन हो गया तो बस नहीं, कहते फिर आधी कृपा मिलेगी। क्यों शासन कब किया जाता है किसी व्यक्ति पे? जब उससे कुछ उम्मीद होती है, या उसके प्रति कोई प्रेम होता है, या उससे कुछ के साथ कोई संबंध होता है, तो ही शासन होता है ना। आप बाहर जाके किसी व्यक्ति पे शासन कर दोगे, नहीं कर सकते। लेकिन घर में आप किसी पे भी शासन कर सकते हो। क्यों? आप उसे जानते हो, आपका उसके प्रति प्रेम है, उसके भले के लिए आप शासन कर सकते हो। तो इसलिए गुरुदेव को अधिकार होता है शिष्यों पे शासन करने का। लेकिन अगर शिष्य जो है ये इस प्रकार का शासन स्वीकार नहीं कर रहा, तो मतलब उसको आधी कृपा मिलेगी। इसलिए गुरुदेव का शासन भी बड़ा अति आवश्यक है। हमारे जो भक्ति वेदांत, नहीं, हमारे जो जो हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी के जो बाद जो आचार्य हुए, श्री भक्ति रंजन सागर गोसाई महाराज जी, अभी तो वो अप्रकट हो गए, आप लोगों को पता नहीं होगा। वो पहले आचार्य थे अभी हमारे मठ के, हमारे परम गुरुदेव के मठ के। तो जब उनको परम गुरुदेव थे, कहते इतना मारते थे, मारते मारते डंडी टूट जाती थी, इतना मारते थे उनको, है ना, इतना शासन किया, और उन्हीं को आचार्य बना के गए। तो शासन सहा ना उन्होंने, तो आचार्य बने, है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मतलब आचार्य बनने के लिए शासन सहा, नहीं, उनको योग्य बनने के लिए उन्होंने शासन सहा, और फिर उनको गुरुदेव की पूरी कृपा मिली। और गुरुदेव आचार्य पद पे जब किसी को नियुक्त करते तो वो साधारण नहीं होता, उसके अंदर अपनी शक्ति संचारित करते हैं। तो शक्ति संचारित करने के लिए क्या करते हैं, उसको ठोक पीट के उसको योग्य बनाते हैं कि हाँ ये योग्य है, मेरी पदवी लेने लायक है, ये आचार्य पद के लिए ये उपयुक्त है या नहीं है, तो उसको उस प्रकार बनाया जाता है ना। तो उन्होंने क्या किया, भूत उनको मारा, तो उन्होंने शासन सा। हमारे कई ऐसे आचार्य हैं, हमारे कई ऐसे गुरुवर्ग है हमारे, कोई जिन्होंने बहुत शासन सा। हमारे गुरु जी खुद कहते हैं कि मैंने नारायण गोसाई महाराज जी का खूब शासन सा, उनकी डांट सही, उनके डर से मैं पसीने पसीना हो जाता था, खूब मुझे डांटा। एक बार हमारे गुरुदेव ने कथा नहीं करी, उनको बोला खड़े हो जाओ कथा करो, वो कथा नहीं कर पाए तो डांट दिया पूरी बड़ी भरी सभा में, या खाने सोने आए हैं, माता पिता की सेवा नहीं की और यहाँ जाके भी आ गया है, यहाँ पर आके तुम खाने पीने सोने आए हो। खूब डांटा गुरु जी को हमारे। गुरु जी कह रहे उस दिन के बाद था और आज का दिन था, सबसे पहले मैं ही बोलता था कथा, और कोई भी कहीं भी सभा हो तो गुरु जी मेरे को ही खड़ा करते थे कथा में, है ना। तो शासन सहा, तो जो सहे वो रहे, जो ना सहे वो ना सहे, तो सहा उन्होंने। तो ठीक प्रकार इसी प्रकार जो राजा इंद्रधुम्न थे, उन्होंने भी जो ऋषि थे उनका शासन को स्वीकार किया, उनके श्राप को भी स्वीकार किया कि शायद भगवान की यही इच्छा हो। उसके बाद उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम करके वो वहां से चले गए। अब कुछ समय के पश्चात बताया गया कि त्रिकुट नामक एक पर्वत था, जो हम लोगों ने कथा सुनी है। त्रिकुट यानी तीन कूट, कूट होता है पहाड़, तीन पहाड़ का एक पर्वत था, इसे त्रिकुट पर्वत बोलते हैं। बड़ा 10,000 योजन लंबा, बड़ा सुंदर, तरह तरह के वृक्ष थे, सारी ऋतुओं का वहाँ आगमन था, बड़े सुंदर पुष्प से घिरा हुआ था, बड़ा सुंदर सुगंधित वन था, और वहाँ वहाँ वृक्षों में हमेशा फल लदे रहते थे। इतना सुंदर वो त्रिकुट पर्वत था, उसकी जो महिमा बताई गई ना श्रीमद् भागवत में, कभी पढ़ना। उस गहन वन में जो गजेंद्र नाम एक हाथी रहता था, और अपनी हथिनियों के साथ रहता था। जो गजेंद्र था वहाँ का राजा था। कहीं कहीं पे वर्णन आता है, उसका जो वर्ण था वो
श्वेत वर्ण का था। अभी मेरे को तो सुना है मैंने कहीं, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं तो स्मरण नहीं। कभी आप लोग फाइंड आउट करना। तो बताया गया उस श्वेत वर्ण के थे जो गजेंद्र थे ना, सफेद श्वेत रंग के थे, ऐसे जैसे काला हाथी वैसे नहीं थे। बड़े सुंदर राजा, और इतने पराक्रमी और इतना शक्तिशाली था कि जिस मार्ग से जाता था वो मार्ग ही सारे सारे पेड़ वृक्ष सारे वहां से उठ जाते थे। जब वो चलता था तो उसकी जो चलने की आवाज से जो बड़े बड़े सिंह भी ना, वो भी डर के मारे भय के मारे अपनी गुफाओं में छुप जाते थे। कहते हैं ना, सिंह शेर जो वन का राजा, वो भी डरता था उनसे। हम्म इतना वो प्रताप था गजेंद्र का। और अपनी हजारों हजारों हाथियों की टोलियों में चलता था। कई सौ पत्नियां, कई सौ मित्र, सबको लेके वो चलता था। एक बार वो चलते 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 एक सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर का नाम मुझे भी स्मरण नहीं आ रहा। तो उस सरोवर में पहुंचे, वहां जाके उन्होंने क्या क्या देखा, बड़ा कि घूमते घूमते वो काफी दूर आ गए, परिवार बच्चों के पास साथ मित्रों के साथ। हरि बोल प्रभु जी, पंपा सरोवर। हाँ, शायद पंपा सरोवर है ना। उस सरोवर में पहुंचे, वहां जाके उन्होंने देखा बड़ा सुंदर जल है। और वहां जाके उन्होंने क्या किया, वहां जल को, शीतल जल था, बड़ा मीठा जल था, उसमें प्रवेश किया और अपनी तृष्णा को शांत किया, अपनी प्यास बुझाई। और हाथियों का एक स्वभाव होता है, वो क्या करते हैं, जो उनकी चमड़ी होती है बड़ी मोटी होती है, वो क्या, उन्होंने क्या किया, थोड़ा जल लेके अपने ऊपर डालना शुरू किया। धीरे 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 उन्होंने क्या किया, जल क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। उन्होंने अपनी पत्नियों के, हथनियों के फुर्र करके जल फेंका उन्होंने, फिर उन्होंने भी उठाया, उन्होंने फुर्र फेंके फेंका। बच्चे थे हाथियों के बच्चे, वो भी नदी में कूद गए। उनके मित्र थे, वो भी कूद गए, और फिर तो वहां जाके होली मन गई है। आज ब्रज में होली रे रसिया। वो एक दूसरे में पानी डाल डाल के वो खेलने लगे, और खूब चित्कार उठ रही, सूंड उठा उठा के। तो जो जल था ना, जो बिल्कुल ऐसा निर्मल जल था कि नीचे के जो पत्थर भी दिखते थे जल में, इतना शीतल जल था, इतना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर था, बिल्कुल साफ पानी। लेकिन क्या हुआ उसके अंदर, हाथियों के झुंड के द्वारा घुसने से, वहां कीड़ा करने से, खेल कूद करने से, मट- सारा, वहाँ जो उस जल का जो स्वामी था, वो एक ग्राह था, मगरमच्छ। ग्राह होते मगरमच्छ। उनके पीछे भी एक कथा आती है। मैं मतलब, वो जो थे गंधर्व थे, गंधर्व थे, उनका नाम था हु, है ना, नाम बड़ा अजीब सा, हु। तो वो क्या करते थे, गंधर्व थे, उनका कार्य था हंसी मजाक करना इत्यादि। तो क्या करते थे, ऋषि मुनियों कभी किसी के साथ हंसी मजाक किया करते थे। तो एक बार जो एक ऋषि थे, देवल ऋषि, वो नदी में स्नान करने गए। तो जो गंधर्व थे, हु नाम का, ये क्या किया, नदी में घुस गया। और वहां जाके, जैसे ऋषि जी वहां क्या कर तर्पण दे रहे थे, और तर्पण दे रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जाके उनका पैर पकड़ लिया। और ऋषि डर गए, उनको लगा मेरा मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। लेकिन वे जो गंधर्व था, हु हंसने लगा। तो देवल ऋषि को बड़ा क्रोध आया, तुझे बड़ा ही ग्राह बनना है ना, मगरमच्छ बनना है, जा ग्राह की योनि को प्राप्त हो जा। तो इसलिए वही है जो थे, जो ऋषि मुनियों को परेशान करने के कारण, जो गंधर्व थे, हु नाम के गंधर्व, ये क्या बन के, ग्राह बन के आए। आइए, उन्हीं का एरिया था, उस जल के स्वामी थे। अब वहां जाके जब उन्होंने देखा इस प्रकार भैया हाथी चिंगाड़ रहे हैं, सूंड उठा उठा के चित्कार कर रहे हैं, पैरों को पटक रहे जल में, सूंड उठा उठा के पानी डाल रहे हैं, पूरा अंदर बाहर इन्होंने कीचड़ कीचड़ कर दिया। तो उनको बड़ा क्रोध आया। बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने क्या किया, जाके देखा जो सबसे बलशाली हाथी था, जो सबसे पहले घुसा था और जिसने ये सारा कार्य किया, उन्होंने क्या किया, उसके जाके पैर पकड़ लिए। अब जो गजेंद्र थे, उनको अभी अपनी शक्ति पे बड़ा अभिमान था। अरे मैं तो बहुत बड़ा अभिमानी, शक्ति बड़ा अभिमान था ना हाथी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, पकड़ लिया होगा किसी ने, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तब भी खेल में व्यस्त। लेकिन धीरे धीरे धीरे, अब जब समय बीतता गया, तो गजेंद्र ने सोचा कि अपना पैर मैं बाहर निकलूं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने का प्रयास करने लगे, तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनको रोक दिया। उन्होंने झटका देके पैर को हटाने की कोशिश भी की, लेकिन विफल हुए। क्योंकि जो ग्राह था ना, वो तो क्या है, पानी का ही जीव है। और पानी में वो क्या है, वो कहते हैं ना, पानी मगर, पानी में रह के मगर से बैर करना बड़ा भारी पड़ता है, वही वाली स्थिति आ गई। वो मगरमच्छ जो है, वो पानी का ही जीव है, और उसकी शक्ति वही रहती है। उन्होंने क्या किया, उसको जोर की पकड़ लिया। अब यहाँ पर जो है, गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति लगाने लगे। दोनों में बड़ा द्वंद्व हुआ। वो उधर
नहीं चल रही है। अब जब इस प्रकार से खींचातानी चल रही है, अब उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नियों से बोला, अपने बच्चों को पुकारा। गजेंद्र ने जब देखा भैया बहुत समय हो गया, कई हजार 10,000 वर्ष तक उनका कहते युद्ध चला, जब कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन जो ग्रह था, मगरमच्छ था, वो तो शक्तिशाली होता गया, लेकिन जो ये गजेंद्र थे, ये कमजोर पड़ते गए। इन्होंने अपने बच्चों को, माता, अपनी जो पत्नियों को, अपने मित्रों को पुकारा। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया खींचने का, लेकिन जब उन्होंने देखा भैया कोई कुछ नहीं काम बन रहा, तो बच्चे, पत्नियां, मित्र सब उन्हें छोड़ के चले गए कि भैया तुम्हारे चक्कर में हम कब तक पड़े रहेंगे, है ना। ये देख के उनको, गजेंद्र को बड़ा क्रोध आया, बड़ा मतलब उनको दुख पहुंचा। हम्म सारा अहंकार चूर हो गया उनका उसी समय, सारा पूरा अहंकार कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे पास इतनी रानियां हैं, मतलब हथनियां हैं, मेरे इतने मित्र हैं, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, मैं यहाँ का राजा हूँ, यहाँ का सिंह भी मेरे से डरता है। इस प्रकार से उनके बड़े अंदर अभिमान था, सारा अभिमान सब चूर हो गया एक सेकंड में। भगवान तो सबसे पहले ये अभिमान ही चूर कराते हैं अपने भक्तों का। सारा अभिमान चूर हो गया, सब छोड़ छाड़ के जाने लगे। कोई पत्नी काम नहीं आई, कोई बच्चे काम नहीं आए, कोई मित्र काम नहीं आए, जिनके लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, कोई काम नहीं आ रहा। और जब कोई काम नहीं आता तो अंतिम में कौन काम आते हैं? ठाकुर जी काम आते हैं, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, ठाकुर जी को अंतिम में ही पुकारते हैं। लेकिन कम से कम याद तो आया। लेकिन जब उन्हें इस प्रकार देखा, उन्होंने किया भैया मेरा समय निकट आ चुका है, अब मैं इस जीव से मैं जीत नहीं सकता, इस मगर से मैं जीत भी नहीं सकता, अब मेरी पूरी शक्ति क्षीण हो चुकी है। अब जब बिल्कुल परास्त होने की स्थिति में थे, उनके प्राण जब संकट में आ गए, सारा अहंकार चूर चूर हो गया, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने फिर सोचा मैं क्या करूंगा। पूर्व जन्म की सुकृति के कारण जल में उन्हें एक कमल दिखाई दिया, है ना। एक जल में उन्हें कमल दिखाई दिया, और कमल को देखते ही उनकी सारी सुकृतियां धीरे 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 स्फुरित होने लगी। पशु योनि में सोचो, अभी मनुष्य नहीं है, वो पशु योनि में। और इस प्रकार हुआ तो उन्होंने क्या किया, उस पुष्प को अपनी सूंड में उठाया और भगवान को बड़े प्रेम से, भगवान को पुकारने लगे, गजेंद्र स्तुति करने लगे भगवान की। और जब इस प्रकार जो गजेंद्र की जो पीड़ा देखी भगवान ने, तो भगवान कहते हैं नंगे पैर वहां से फटाफट गरुड़ जी के ऊपर बैठ गए और वहां पहुंच गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के कि भक्त, मेरे भक्त पे विपत्ति आ गई, भगवान को पुकारा ना। भगवान कहते हैं एक बार बुलाओ तो सही मुझे, है तुम्हारे पास दौड़ के ना हो तो कहना। हम्म तुम बुलाओ तो सही मुझे एक बार प्रेम से। तो भगवान तो प्रतीक्षा करते हैं कि मेरी कब कब तुम मेरे पास आओगे, कब तुम मुझे पुकारोगे, है ना। तो भगवान वहाँ प्रतीक्षा करने लगे। भगवान का नियम है, भगवान डायरेक्ट नहीं आएंगे, तुम कितनी भी विपत्ति में भगवान नहीं आएंगे। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि एक बार नंद बाबा को एक स्थान में, मुझे स्थान नाम नहीं आ रहा, मैंने एक बार पहले बताया था, किसी को याद हो तो बताना। वहां उनको एक अजगर ने पकड़ लिया, नंद बाबा को। और नंद बाबा को अजगर ने पकड़ लिया, तो सारे ब्रजवासी छुड़ा रहे हैं अजगर से नंद बाबा को, लेकिन कृष्ण नहीं छुड़ा रहे। कृष्ण बैठे हुए हैं, सब छुड़ा रहे हैं। जब नंद बाबा ने देखा सब तो मेरे को बचाने आ रहे हैं, मेरा कहना मुझे बचाने नहीं आ रहा, तो आवाज लगाई कि लाला मुझे बचा ले, है मेरे बाबा को पकड़ लिया। तो कृष्ण दौड़ता है, फिर उन्होंने अजगर को पटक पटक के मारा और नंद बाबा को छुड़ाया। तो कहने का अर्थ क्या है कि भगवान कहते हैं मैं तो भैया उपेक्षा करता हूँ, मेरे को बुलाओ तो सही, अरे मुझे पूछो तो सही, तुम मुझे ही आगे नहीं करते हैं। शादी ब्याह कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, घर में प्रोग्राम कर रहे हो, खुद ही कर रहे हो, भाई मुझे तो पूछ ही नहीं रहे, तो मैं क्यों आऊँ। और उसमें फिर विघ्न आएंगे तो फिर तब मुझे बुलाते हो, पहले तो बुलाया नहीं तुमने, है। कोई हम अच्छी चीज कर रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, क्रेडिट खुद को दे देते, दूसरों को दे देते, पहले खुद जाके प्रथम भाग ग्रहण कर लेते, लेकिन नहीं, जग जागते लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो भगवान को सेंटर में रख के, भगवान को आगे रख के कार्य करता है, उसके कार्य कभी विफल नहीं होते, है ना। क्योंकि भगवान को याद किया, भगवान तो कहते हैं भैया पुकारो तो सही, मैं आऊंगा, पुकार के तो देखो, है द्रौपदी की तरह पुकारो, मैं कैसे दौड़ा चलाऊंगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, भगवान को जब गजेंद्र ने पुकारा अपनी पीड़ा से, तो गजेंद्र ने क्या किया, सब कुछ छोड़ छाड़, जब इस बार गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान स्वयं नंगे पांव गरुड़ जी में विराजमान होकर स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ में बैठकर वहां जाके कूद पड़े। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो गजेंद्र को बाहर निकाला, अच्छा बाहर निकाला तो ग्राह के साथ ही वो बाहर निकले, मतलब वो जो मगरमच्छ ने पैर ऐसा पकड़ा था, भी खींचता हुआ चला आया। और भगवान ने फिर अपने सुदर्शन चक्र से क्या किया, सबसे पहले जो गंधर्व था, हुहू नाम का जो ग्रह बना था, उसके 2 टुकड़े कर दिए।
और उसको उसी समय उन्होंने मुक्त कर दिया। सबसे पहले उसी पे कृपा की। तो हमारे रसिक वैष्णवजन कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने जो ग्रह पे कृपा क्यों की, कहते पहले उस पर कृपा इसलिए की क्योंकि उसने क्या किया था, उनके भक्तों का चरण पकड़ा हुआ था, इसलिए सबसे पहले कृपा उस पर हुई। मारने का अर्थ ही नहीं कि मर गया हो बस खत्म, नहीं। अब उस पर वास्तविक कृपा हुई, इसको भगवान की कृपा प्राप्ति, भगवान के ऊपर के लोग उसे प्राप्त हुए, वो अपनी पुण्य योनि में दोबारा उसको प्राप्त हुई। कैसे, भगवान का सुदर्शन का स्पर्श पाते ही भगवान के द्वारा भगवान के हाथों से मरना भी कहते हैं बहुत बड़ी गति है। हम्म। तो जो उन्होंने को इस प्रकार से उनका उद्धार हो गया। फिर जब उद्धार हो गया, फिर उन्होंने क्या किया, गजेंद्र का उद्धार किया। और गजेंद्र को जब उन्होंने उसकी प्राणों की रक्षा की तो भगवान से बड़े प्रसन्न हुए। और वहां पे जाके जब जो गंधर्व था हुहू नाम का, उसने भगवान की और उनकी वहाँ 4 परिक्रमा की और भगवान को प्रणाम करके फिर वो अपने लोग चले गए। फिर उन्होंने गजेंद्र ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने क्या किया, उसे उठाया और उसको क्या किया, उस पर ऐसी कृपा की कि अपना पार्षद ही बना लिया। गजेंद्र को अपना पार्षद बना लिया। क्यों बना लिया और क्या किया था गजेंद्र ने, बस पूर्व जन्म में थोड़ी सी भगवान की भक्ति की थी, उस भक्ति के ही फलस्वरूप है क्या हुआ, वो भक्ति जो थी नष्ट नहीं हुई, उस भक्ति के ही, उस सुकृति के स्वरूप उसको स्मरण हो गया अंतिम समय में कि भगवान की याद आ गई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम आवत नहीं। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्म तक पूजा करने के बाद भी, बड़े यत्न करने के बाद भी कहते हैं अंत समय में भगवान का नाम याद ही नहीं आता सहज में। लेकिन गजेंद्र को आगे क्यों आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में बोला ना, नेह भी कर्म नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य, स्वल्प थोड़ा भी करोगे, अपस्य धर्मस्य त्राय तो महतो भयात, बड़े बड़े भय से मैं रक्षा कर देता हूँ। भगवान ने प्रतिज्ञा की है, तो भगवान ने इस प्रतिज्ञा को श्रीमद् भागवत में कथा के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है ना। कहते हैं जो गजेंद्र मोक्ष कथा है कोई साधारण कथा नहीं, जो भी कहते हैं इसका स्तुति पाठ करता है ब्रह्म मुहूर्त में या इसकी कथा श्रवण करता है, तो कहते हैं अंतिम समय में भगवान अवश्य ही उसको क्या देते हैं, अनुभूति देते हैं। जो गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण करता है, हृदय से उसको अपनाता है, को गजेंद्र स्तुति का पाठ करता है का, इसलिए आप लोग देखना दामोदर मास में लोग गजेंद्र स्तुति, गजेंद्र मोक्ष कथा को श्रवण करते हैं। जो गजेंद्र मोक्ष कथा श्रवण करता है कार्तिक में, कहते हैं उसको अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाती है। और भगवान जो भगवान की कथा है ध्यान से श्रवण करता है गजेंद्र मोक्ष की, और उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है, भगवान के वचनों पे विश्वास करता है, भगवान उसको क्या वचन देते हैं कि मैं अंतिम समय में तुम्हें स्मरण कराने में आऊंगा, स्वयं भगवान आएंगे। ये भगवान का वचन है। फिर भगवान उसको गरुड़ में बिठा के अपने धाम ले गए। किसको ले गए, गजेंद्र को। बोल गजेंद्र मोक्ष कथा की जय। गजेंद्र मोक्ष कथा बड़ी पतित पावन बड़ी कल्याणकारी कथा है। तो इसकी जो हमने लिंक किया वो कहाँ से किया इस कथा को, जो भगवत गीता के श्लोक से, कि जहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भैया जो मेरी भक्ति करता है उस भक्ति का कभी नाश नहीं होता। इसलिए दिखने में जो साधारण लोग पढ़ेंगे, अरे यार ये तो भगवान की भक्ति करने के लिए गया हुआ था है, इंद्रधुम्र राजा तो भगवान की भक्ति कर रहे थे मलय पर्वत में जाके, और वहां उन्होंने कुछ करा नहीं, अगर अगस्त ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। तो दोनों के प्रति क्या हुई, कैसी बुद्धि हो गई, एक तो ये बुद्धि हो गई कि भगवान की भक्ति कर रहा था और हाथी बना, दूसरा अगस्त ऋषि के प्रति ऐसी बुद्धि होगी कि कैसे ऋषि थे उन्होंने श्राप दे दिया। तो दोनों ही का सामंजस्य है कि भैया जो उन्होंने भक्ति की उसका फल मिला, कहीं विफल नहीं हुआ। और अगस्त ऋषि, ऋषि कौन है, कहते हैं भक्त जन, क्या हमने सुना ना, भक्त अगर भक्त किसी को श्राप भी देना तो उसमें भी उसका कल्याण होता है। कोई उदाहरण बताओ, अगर भक्त कोई भक्त को श्राप भी दे दे तो भी कहता है उसका उद्धार हो जाता है, कल्याण होता है। बताओ कोई है ऐसा। हाँ प्रभु जी जी अनुराधा दासी। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। बताओ। राजा चित्रकेतु। जिसका नाम चित्रकेतु चित्रकट्टू का क्या, जी, कौन बने थे उनको चित्रकट्टू। श्राप मिला था, तो इसकी वजह से उन्होंने वो वृत्तासुर की जन्म लेके उन्होंने मतलब 4 प्रतिज्ञाएं की थी, जिसके उस पे श्रीमद् भागवतम का वो आधार हुआ था। हाँ बहुत सुंदर। जो चित्रकेतु की जो महाराज जी की कथा है वृत्तासुर उपाख्यान, वो पढ़ना भागवत है। असुर योनि में भी जाके अंतिम समय में इंद्र के साथ युद्ध हो रहा है, लेकिन भैया क्या मांग रहे हैं, भगवान की भक्ति मांग रहे हैं। कैसे भैया, कैसे, इंद्र खुद हैरान हो गया युद्ध करते सर करते।
कभी सुनेंगे, बड़ी सुंदर कथा है, वो तो मेरी फेवरेट कथा है। इतनी सुंदर कथा है, कभी आप लोग श्रवण करना। कैसे इंद्र भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये इतना बड़ा असुर हो गया भी, इसे अंतिम समय में इसकी मति भगवान में कैसे लग गई। तो फिर कथा प्रारंभ होती है कि पूर्व पूर्व जन्म में कैसे चित्रकेतु महाराज थे, कैसे उनको श्राप मिला, क्या था क्या नहीं था। तो यहाँ पे वर्णन है कि भैया भगवान के भक्त को अगर कभी श्राप भी मिलता है ना, कैसे शिव जी पार्वती जी का संवाद है, कैसे उनको श्राप मिला। बड़ी सुंदर कथा है, श्रवण करना। कभी हम उसको श्रवण करेंगे, है ना। तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल कोई बता रहा था कालिया नाग का। हम्म काले नाग को कौन सा श्राप मिला था? खुशी सैनी जी, आप बताओ। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो हाँ उनको जब एक पूर्व जन्म में वो राजा थे तो उनको उधर रोग हो गया था, तो उन्होंने चरणामृत, जो एक साधु थे उनके हाँ। चरणों का अमृत था, उसको उन्होंने फेंक दिया था, हम्म, तो वो अपमान करा। लेकिन जो हाथ पे हम्म, लगा हुआ था वो अपने माथे पे लगाया, तो उसका फल ये हुआ था कि अगले जन्म में वो कालिया नाग बने, लेकिन हम्म, भगवान ने खुद उनके सिर के ऊपर नाच करा था। नटवर जब हाँ। उनको कहते हैं। ये तो भगवान के भक्तों की चरणामृत की महिमा है। इसमें तो किसी ने श्राप नहीं दिया, है ना। यहाँ पे चरणामृत की महिमा को हम प्रकाशित कर सकते हैं, है ना। किया उन्होंने, गलत किया, अपराध है। लेकिन वो जो कहते हैं ना, किसी ने श्राप दिया तो वह है। जैसे नारद जी ने श्राप दिया, किसको श्राप दिया? हम दामोदर मास में श्रवण करते हैं ना कि दो वृक्ष थे, यमुनार्जुन वृक्ष, नलकूबर और मणिग्रीव, श्राप दे दिया, जाओ श्राप। लेकिन कहाँ भैया श्राप है उनके लिए? तो भैया वो तो वो हो गया, वरदान सिद्ध हो गया। कहाँ जन्म हुए? भगवान गोकुल में। और कहाँ? भगवान कृष्ण के आंगन में वृक्ष बन के भगवान की बचपन से सारी लीलाएं उन्होंने देखी, और भगवान का स्पर्श पाके फिर वो मुक्त हो गए, है ना। तो इसलिए जो ऋषि मुनि वैष्णव अगर कोई श्राप भी दे देना तो भी उसमें कल्याण होता है। ठीक है, तो ये दोनों का सामंजस्य ही है। तो इस प्रकार हमें अपने अंदर मन में भावना नहीं लानी कि एक तो महाराज जी चित्रकेतु महाराज जी जो थे, तो इंद्रदुम्न महाराज जी जो थे, तपस्या कर रहे थे और उनको भजन कर रहे थे भगवान के, उनके भगवान बचाने क्यों नहीं आए? अरे भगवान की तो लीला ही न्यारी है भैया। भगवान की प्लानिंग है बहुत आगे की, कि कैसे किसको कैसे उसका उद्धार करवाना है। इसलिए जीवन में जो भी हो ना, कभी उसको दोष मत दो कुछ। ये सोचो भैया भैया इसमें भगवान की क्या प्लानिंग है। अगर हम ठीक है तो हमारा भजन ठीक है और निष्कपटता है हमारे अंदर, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाना कि भगवान की जरूर इसके पीछे कोई प्लानिंग है ना। और ऋषि मुनि कोई कुछ प्रकार से कोई वैष्णव को डांट दे, कुछ दे, उसको भी अंगीकार करो, भैया इसमें भी हमारा कल्याण है ना। तो ये सब भागवत की शिक्षाएं हैं। इन्हीं से सीखेंगे, समझेंगे, तो जीवन में कभी हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। और हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी विपत्तियां भी हम आराम से उसको सहन कर पाएंगे, और हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो ये थी कथा। इसको आप हम इसमें फिट करेंगे, और अभी हम प्रयास करेंगे। अभी एक दो दिन में, कल हम जा रहे हैं कुंभ में, तो कल 3 5 6 7 8 8 9 को मैं वापस आऊंगा। 3 4 दिन के अंदर आप सभी लोग इस कथा को रेडी करो अपना, और सभी लोग इसमें आके 11 बजे अपना आके रिवीजन करना सब लोग मिलके। ठीक है, फिर मैं सुनूंगा। ये श्लोक ऐसा कोई है जिसने याद नहीं किया, वो हैंड रेस करना, जिसको याद नहीं हुआ अभी। सरोज मंगला जी, दिव्या जी, शिखा जिंदल, पूजा लोहिया, मीना नेगी। अच्छा, अभी 5 6 लोगों को नहीं हुआ, क्यों? हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी मैं फर्स्ट ज्वाइन की हूँ आज। अच्छा, रोज ज्वाइन करो। और बाकी लोगों के क्या रीजन है? सरोज जी, क्या क्या हो गया? जी हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी मेरी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बस मैं देख के तो पढ़ रही हूँ, ठीक है, ज्वाइन तो कर रही हूँ। क्लास परसों नहीं की थी करो, मैंने, संडे को कोई कोई गेस्ट आ बात। गए थे, नहीं, याद नहीं किया है अभी। प्रभु जी, इसकी हमें हाँ, यूट्यूब मिलेगा सारा, व्याख्या जो है पूरी इस वाले श्लोक की? नहीं, ये तो मैं ही तो बोल रहा हूँ, ये कहाँ से यूट्यूब में आ जाएगी अभी? ये तो तो मैं हमें फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। हम इसे लिखेंगे लिखेंगे तभी हम याद कर पाएंगे ना, इसकी ऐसे फिर आधा इसकी अधूरा याद रिकॉर्डिंग होता मैंने है। इसकी रिकॉर्डिंग हो तो रही है ना, वो मिल जाएगी, ले लेना रिकॉर्डिंग। हाँ, ठीक रिकॉर्डिंग है। देते हैं हमें तो तभी हाँ। हम याद कर हम्म, पाएंगे ना। और अभी हमारे असल में हाँ, पहले वाले भी नहीं हुए थे ना, तो मैंने तीसरे नंबर वाला लिखा है और वो याद कर रही हूँ, चौथा हम्म, नंबर वाला शुरू किया है। तो ये तो ठीक 10 है, कर। श्लोक के बाद आपने शुरू किया ना ये वाला नेहा विक्रम वाला। तो हम्म। मैंने कहा इसे वो तभी कोई नहीं, लिखूंगी बीच बीच क्या। में, हाँ हाँ बीच जी। बीच में मैं वाले भी लेके आऊंगा, फिक्र मत करो। तभी मैं बीच हाँ। बीच में टाइम दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छा। दोनों ही चीज करते रहो। क्योंकि जो नए लोग हैं वो पुराने सीख पाए, और जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी नया हो मिलता रहे, है ना।
तो इसलिए दोनों ही को मैं सामंजस्य बना के चल रहा हूँ। शिखा जिंदल जी, आपने क्या हुआ, क्यों याद नहीं किया? आपका क्या रीजन है? प्रभु जी मैंने आज आज फर्स्ट डे है, मैंने ज्वाइन किया है। मुझे अच्छा, इस क्यों? मैसेज तो हमने रोज कई बार डाला है हमने। नहीं, जो आपने लास्ट टाइम मैसेज डाला था वो 10 मिनट्स पहले डाला था, मुझे पता नहीं चला था। अच्छा, ठीक ठीक है, चलिए कोई नहीं। रीना गुज्जर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैंने इसको हम्म, देख के पढ़ने की कोशिश किया, अभी मतलब प्रयास जारी है। अच्छा याद ठीक है। प्राची जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ना 3 श्लोक जो पहले थे वो तो हो चुके हैं, भगवत गीता के 9वें अध्याय का जो 22वां ये श्लोक है वाला वो। कह रहा हूँ मैं, हाँ जी, ये वाला आज जो वाला। है थोड़ा सा ना मतलब लर्न है, लेकिन बीच में कुछ शब्दों को भूल जाती हूँ, तो कल तक मेरा ये तैयार हो जाएगा पूरा। आज मेरे को ठीक याद है नहीं। ठीक है। दिव्या जी आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ना प्रभु प्रभु जी मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी इसकी, कुछ कुछ शब्द है जो मतलब जिसमें